हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी का एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम तुम्हारा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का संपूर्ण कोर्स देने की जानकारी की थी हमने। तो आज देखिए, आज हम उसी के क्रम में आज हम तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं किरचॉफ के नियम। ये किरचॉफ के जो नियम हैं, ये बोर्ड एग्जाम में यानी किसी ना किसी सेट नंबर में 100% पूछे जाते हैं। ये जो एक किरचॉफ के नियम हैं, ये तुमको 2 या 4 नंबर यानी कम से कम दे करके जाएंगे। तो आज हम तुमको देखिएगा किरचॉफ के नियम, जो किरचॉफ के नियम हैं, आज उनके बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। एक एक शब्द आएगा समझ में। देखिए, यानी किरचॉफ का नियम देखिए पहले, यानी किरचॉफ क्या है और ये किरचॉफ के नियम क्या हैं और ये किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले देखिए। देखो, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो यानी कठिन प्रकार के जो यानी परपथ होते थे, उनको यानी कि सरल, उनको यानी हल करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का यह सामना करना पड़ता था। तो इसलिए क्या हुआ कि यानी सन 1842 ईस्वी में यानी किरचॉफ ने 2 नियम यानी प्रस्तुत किए। ठीक, कितने नियम दिए? 2 नियम यानी प्रस्तुत किए। अच्छा, 2 नियम थे। तो देखिए, यानी किरचॉफ ने तुम्हारा ये प्रथम नियम दिया। तो जो तुम्हारा प्रथम नियम है, इसका एक नाम और है जिसे हम कहते हैं यानी धारा नियम। ठीक है, ध्यान देना, जिसे हम क्या कहते हैं? धारा नियम। तो देखिए, ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे जी क्या है कि पहला नियम दिया कि बताया कि वैद्युत परपथ की, ध्यान देना, कि वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। मतलब अगर हम देखें तो सिग्मा आई बराबर कितना होता है? 0 होता है। ये तुम्हारा पहला नियम है कि वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अच्छा, देखिए यहां पे बहुत ध्यान से ये देखिएगा, ये हमने परपथ बनाया। तो इसमें एक बात तुम्हें बहुत ध्यान देने योग्य है। वो क्या है कि हमने बताया कि यानी यहां पे एक बात है, देखना ध्यान से, कि यहां पे संधि की ओर जाने वाली धाराएं, जितनी भी धाराएं, जो भी धाराएं हैं, जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं, उनको हम धनात्मक मानते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, उनको हम ऋणात्मक मानते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये तुम्हारी धारा I1, I2, I3, I4 और ये तुम्हारी होगी कौन सी? I5। ठीक है, तो देखिएगा, ये I1 धारा है जो ये तुम्हारी संधि की ओर जा रही है, तो इसलिए ये धारा कैसी हो जाएगी तुम्हारी? ये धारा तुम्हारी प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद देखना, ये देखिए I2, ये भी देखो संधि की ओर जा रही है। ठीक है ना, ये भी धारा क्या की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे, यहां पे आइएगा, ये धारा जो है I3, ये जो तुम्हारी धारा है, ये जो यानी धारा है, ये संधि से दूर जा रही है। देखिएगा, ये जो धारा है, ये तुम्हारी धारा कहां जा रही है? यानी कि संधि से दूर जा रही है। तो इसलिए इसमें चिन्ह आएगा, कहेगा बेटा माइनस का, जो हो जाएगा I3 हो जाएगा। राइट। इसके बाद देखिए I4, ये देखिएगा I4 जो धारा है, तो ये भी देखिए, ये भी है संधि से कहां जा रही है? दूर जा रही है। इसलिए ये भी मान आएगा किसका बेटा? ये भी माइनस का आ जाएगा, I4 हो जाएगा। अब I5 में आ जाइए, जो I5 धारा जो है, ये तुम्हारी कहां की ओर जा रही है? तो I5 धारा ये तुम्हारी संधि की ओर जा रही है, इसलिए ये बेटा प्लस की हो जाएगी, और इनका समस्त योगफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट। अब देखिए इसके बाद, अब देखना यहां पे तो I1 प्लस I2, और ये बेटा यहां प्लस का I5 हो गया, और इसका यहां पे पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यहां देखिए ये माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा बेटा? ये भी प्लस का हो जाएगा। तो क्या था कि वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली
समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो किरचॉफ के नियम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये कि जो किरचॉफ का पहला नियम है ये किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है या ये किस नियम पर आधारित है। तो ये जो है ये आवेश संरक्षण पे ध्यान रखना, ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना, ठीक है, भूल मत जाना। ये भी अब इसके बाद देखिए द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम में आना, इसे हम कहते हैं वोल्टता नियम। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, यानी वोल्टता नियम। तो इसमें क्या है कि किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास में, ठीक है, जैसे जे हो गया एक बंद पास, एक जे हो गया, देखो जे हो गया नंबर 1, जे हो गया नंबर 2। तो बताया कि किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास, जिसे हम या तो बंद पास कहते हैं या तो लूप भी बोल देते हैं, ठीक है ना, लूप भी तुम बोल सकते हो, कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, इनके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सिग्मा, यहां देखना ध्यान से, सिग्मा आई आर बराबर हो गया सिग्मा ई, ठीक है ना। तो उसके प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं और ना उनके संगत जो यानी प्रतिरोधों का जो यानी गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है उस बंद पास में, मतलब उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहां पे ये हमने बनाई बंद पास, एक बंद पास दिखाई दे रहा तुम्हें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक कितना एफ हो गया, एक ये हो गया तुम्हारा बंद पास। इसे हम बंद पास कैसे और लूप भी बोल सकते हैं। तो यहां देखिए बंद पास ए बी, ध्यान देना, ए बी और सी और एफ और ए में, ठीक है, राइट बात है ना। अच्छा, अब यहां पे देखना धारा की दिशा, अगर हम धारा की दिशा में अगर हम यानी चलेंगे तो मान हो गया धनात्मक, और अगर धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो मान हमारे कैसे आएंगे, सबकी सब यानी कि ऋण के आएंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, ये देखिए ये धारा यहां चली I1, ये धारा जो I1 है और यहां पे पेट्रोल लगा कितना R1, तो इन दोनों का तो I1 और जी कितना हो गया यहाँ पे R1 हो गया। ये जो धारा थी जी यहां से चली आई, फिर एक के बाद देखिए ये धारा यहां पे पेट्रोल लगा है R3, जे यहां पहुंची R3, तो R3 में जो धाराएं थी यहां पे कितनी हो गई I1 प्लस I2, और यहां पे पेट्रोल कितना लगा है यहां पे देखिए यहां पे लगा कितना R3 लगा है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिएगा यहां पे कितना E1 इसका क्या होगा विद्युत वाहक बल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे बंद पास कौन सा लेंगे, अब यहां पे देखिए हम एफ हो गया, एफ सी पे डी और जी और एफ, ठीक है में। अब इसमें देखेंगे, यहां देखेंगे तो यहां पे धारा कौन सी बह रही है, यहां धारा आ रही है I2, और यहां पे पेट्रोल कितना लगा है R2, तो यहां देखेंगे I2 और R2 हो गया, ठीक है, प्लस ये जो ये धारा यहां पहुंची तो कितना हो जाएगा I1 I2, और यहां पेट्रोल कितना लगा R3 लगा है, और यहां पे फिर देखेंगे इसका विद्युत वाहक बल कितना लगा है E2 लगा है। ये किरचॉफ का जो तुम्हारा नियम था द्वितीय नियम, वो इसे हम वोल्टता के नियम से भी जानते हैं। और एक चीज बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कई बार आई है, कई बार पूछी गई है, ये तुमसे पूछा गया है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये किस नियम का प्रतिपादन करता है, मतलब किस नियम पर आधारित है। तो इसको भूल मत जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है, राइट, इस बात में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये दो तुम्हारे जो नियम थे ये तुम्हारे किरचॉफ के नियम थे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक करना और अपना अध्ययन करना। धन्यवाद।